अस्सलाम वालेकुम। अवाम तक के साथ मैं हूँ शोएब भट्टी। आज की हमारी मेहमान है वज़ीर इत्तलात व पंजाब अस्मा ज़ाहिद बुखारी। अस्मा साहब, ईद मुबारक आपको। जी शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। कैसी ईद गुजार रही हैं आप? और एक बेहतरीन पॉलिटिशियन अपनी वजारत में मजबूत गिरफ्त रखती हैं और इस तमाम मसरूफियत के बायस भी आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके तरफ से वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अपनी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ईद थोड़ी मुख्तलिफ है इस दफ़ा, क्योंकि जो एक हमारे पड़ोस में जो एक जंग है, जंग के इनडायरेक्ट जो असरात हैं वो यकीनन पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान पे भी असरअंदाज हो रहे हैं। तो ये एक सादगी से जो ईद मनाने का प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहिबा का फ़ैसला है, उसके मुताबिक इस ईद को जो है वो इन माशी हालात की वजह से सादगी से ही मनाना चाहिए। सो मेरे लिए तो ईद वही है, क्वालिटी टाइम जो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड कर लिया जाए। और एक जगह पर सब बहन भाई साल बाद इकट्ठे होते हैं, हम डैडी के घर पे हम खाना वाना खाते हैं और वही मेरे लिए ईद का दिन होता है। सो वो ऐसे गुजार। ईद के दिन का आगाज़ कैसे होता है? जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, बुज़ुर्गों की कब्रों पे, पात में मीठा पसंद करती हैं आप? मीठे में क्या खाना पसंद करती हैं? मैं मीठा बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं रूटीन में बिल्कुल मीठा नहीं खाती। लेकिन मम्मी के हाथ का बना हुआ शीर खुरमा बचपन से एक वो कहते हैं लगा हुआ है हमें, तो वो मैं पूरे साल में एक ही दफ़ा शीर खुरमा मीठा मम्मी के हाथ का खाती हूँ। और यकीनन बेटे को और हस्बैंड को जो है वो ईद के लिए तैयार करा के भेजना, ये भी एक सुबह सुबह फिर उठना पड़ता है ईद वाले दिन भी। उसके बाद आप बेशक बहुत कोशिश कर लें, आप नहीं सो सकते। फिर तैयार होके जो है वो मम्मी डैडी की तरफ हम इकट्ठे होते हैं, सब बहन भाई वहाँ पर लंच होता है और उसके बाद फिर हम सब इकट्ठे कब्रिस्तान डैडी की कब्र पर जाते हैं। तो ये एक एक्टिविटी होती है सारे दिन के। और डिनर में क्या पसंद करती हैं? डिनर मेरी तरफ इस दफ़ा प्लान हुआ है, हमारी फैमिली में एक शादी भी है। सो उसकी जो है वो छोटी सी माइयों की तकरीब जो है वो भी ईद के इसी दिनों में हमने प्लान करी है। तो एक काफ़ी गहमा गहमी की सी कैफियत है। अस्मा साहब, आप तो बच्चों को ईदी देती होंगी, लेकिन आप किससे ईदी लेती हैं? मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड ईदी देते हैं और एक मेरा बहनोई है, मुझसे छोटी बहन का मियाँ, लेकिन वो मेरे मामू का बेटा भी है और वो मुझसे शुक्र है कि 2 साल बड़ा है। तो मुझसे सिर्फ यही 2 लोग बड़े हैं जो मुझे ईद दे सकते हैं, बाकी तो मैंने ईद देनी ही होती है। या पहले डैडी जब हयात थे तो उनसे ईदी मिला करती थी। तो ये दोनों लोग मुझे, मेरा ब्रदर इन लॉ और हस्बैंड जो है वो ईदी देते हैं। अस्मा साहब, एक कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है, एक कामयाब खातून के पीछे किसका हाथ है? हम ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल मर्द का और उसके बच्चों का बहुत बड़ा हाथ होता है। बच्चों ने एक सेक्रीफाइस करना है माँ के टाइम का, माँ की अटेंशन का, और ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है बाय द वे, अगर कुछ समझ सके तो। और उसके साथ साथ यकीनन कामयाब औरत तभी हो सकती है जब उसके पीछे एक सपोर्टिव हस्बैंड हो, जो उसको उसकी तमाम थिक एंड थिन के अंदर उसके साथ खड़ा हो, उसको अनकंडीशनल सपोर्ट दे। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि पहले मेरे वालिद साहब ने मुझे एक आगे बढ़ने में और जो है वो उसके लिए बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया। और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि मेरी मदर, मेरी बहनें, मेरे भाई, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल है। जब मैं पॉलिटिक्स में आई थी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो उस वक़्त मेरे बच्चों को रेज़ करने में जो है वो मेरी मदर ने, मेरी बहनों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो मेरी अगर आप कामयाब समझे तो मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस सक्सेसफुल वजारत के पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जिसमें आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब का दिल जीता था। देखिए, मुझे मेरे इनिशिएटिव, मेरा डिपार्टमेंट ऐसा जिसमें मुझे इनिशिएटिव नहीं इतने शो करने होते। जो चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव हैं वो पब्लिक पहुंचाना मेरा टास्क है। और जब एक इतनी प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हो जिसने 100 से ज़्यादा जो है वो प्रोजेक्ट्स शुरू किए हों, तो उन प्रोजेक्ट्स को आवाम तक पहुंचाना, हर एक पे बात करना इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल। मुमकिन नहीं है कि आप हर एक ही आप एक ही रॉ में, एक ही उसके अंदर आप सारे इनिशिएटिव्स पे बात भी कर लें। इतना एयर टाइम भी नहीं होता है कि आप 100 के 100 इनिशिएटिव्स पे बात करें। तो ये
उनकी जो एक एप्रिसिएशन है जो हमेशा मुझे रही है, मुझे मिलती रही है, मुझे सपोर्ट जो उनकी हमेशा रही है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। और पहले भी जब हम पार्टी में एज ए पार्टी मेंबर्स काम करते थे तब भी, और अब जब वो मेरी चीफ मिनिस्टर हैं तो तब भी उनकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ईद की खुशियाँ तो बिल्कुल साथ है, लेकिन ईद से पहले जो आपने रमज़ान अल मुबारक में चीफ मिनिस्टर पंजाब के इनिशिएटिव थे, दस्तरखान था, और इसी तरीके से निगहबान रमज़ान और जो दीगर बाज़ार लगाए गए, उन बाज़ारों के बारे में कितने लोग मुस्तफ़ीद हुए, और वो आम शहरी जो पहले माजी में कहा जाता था कि रोज़े नहीं रख सकते, उनके लिए आपने कुछ ऐसे इनिशिएटिव कराए गए आपकी गवर्नमेंट ने, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए 42 लाख ख़ानदानों को जो है वो 10,000 रुपये के जो निगहबान रमज़ान कार्ड्स हैं, वो उनकी दहलीज़ पर आपने कहीं पर किसी को कतार लगे हुए, कहीं किसी की सफ़ेद पेशी का भरम जो है वो ख़राब होते हुए नहीं देखा होगा। और ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन था कि किसी को जो है, किसी सफ़ेद पोस्ट की जो है उसके सामने तस्वीर भी ना आए, उस पता भी ना चले कि उसकी जो है वो मदद की गई है। और इसी तरह जो है वो लाखों लोगों ने, एवरेजली 1 से 1.5 लाख लोग जो हैं वो उन्होंने रमज़ान दस्तरखान जो है वो डेली उसके ऊपर अफ्तारी की है। तो इससे आप हिसाब लगा लें कि कोई 40 लाख के करीब तो ये लोग भी बनते हैं जिन्होंने 30 दिन के अंदर जो है वो अफ्तारियाँ की हैं दस्तरखान पे। उसके साथ साथ जो मॉडल बाज़ार है उसके ऊपर भी एवरेजली 1 लाख सवा लाख के करीब लोग जो हैं डेली वो विज़िट करते रहे हैं रमज़ान बाज़ारों को। और वहाँ पर करोड़ों रुपए की सब्सिडी से जो अशियाए खुर्द नोश हैं मार्केट से 15% कम जो है वो प्राइसेस के ऊपर लोगों को मिली है। और फिर मरियम को बताएं एक ऐप जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने शुरू की थी कि जिन लोगों को कार्ड नहीं मिल सके, अगर वो डिज़र्विंग है तो वो मरियम को बताएं। उस ऐप का तो ये आलम था कि 18 मिलियन के करीब लोगों ने जो है वो पहले 2 दिन के अंदर सिर्फ उस पर कांटेक्ट किया। और ये आलम हुआ कि जो पूरा आपका सिस्टम है NTS का वो बैठ गया था। फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो हमें कहा कि जी ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये इतना प्रेशर उसके ऊपर आया। रेस्क्यू 1112 जो है उसकी लाइंस कुछ देर के लिए जो है वो फ्रीज हो गई थी बिकॉज इतना बोझ था। तो उसके ऊपर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं मरियम को बताएं के थ्रू उनको भी जो है वो फैसिलिटेट किया गया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोई करोड़ 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने इस पूरे रमज़ान पैकेज से फ़ायदा उठाया तो ये गलत नहीं है। माजी में भी ऐसा होता था कि कहा जाता था कि बिल्कुल शहरियों को मुस्तफ़िज़ नहीं हो रहे, और इस दफ़ा देखने में आया, हम भी इस चीज़ के गवाह, हमने प्रोग्राम्स भी किए और जाके देखा भी। तो इन प्रोग्राम्स के पीछे जो असल में तो इतलात का काम था कि वो सारी चीज़ें पहुँचाना, इसमें क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से आपको ईदी दी गई, अप्रिशिएट किया गया? वो मुझे वैसे भी ईदी देती हैं, वो मेरी बड़ी बहन है, मेरी लीडर हैं, मेरी चीफ मिनिस्टर हैं। सो हमारा ये जो एक प्यार का एक वो ताल्लुक़ है वो हमेशा चलता रहता है, और वो हमेशा मुझे ईदी भिजवाती हैं। सो उनकी मेहरबानी है, और इस दफ़ा भी उनकी ईदी मुझे मिल गई। मैडम आखिरी पैगाम, हमने कोई सियासी बात नहीं करनी, कोई आपसे, सिर्फ ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, खुशियाँ बांट रहे हैं और आप अपने कीमती वक्त में से हमें भी वक्त दे रही हैं। एक आखिरी मैसेज शहरियों के लिए, कैसे ईद मनाएं, लॉ एंड फोर्सेस जो हमारी बाहर खड़ी हुई हैं फोर्सेस, उनके लिए मैसेज, और आम शहरियों के लिए मैसेज। देखिए मैंने पहले भी गुजारिश की कि इन हालात के मद्देनज़र अपनी ईद को वसी करें, बहुत सारे लोगों के साथ खुशियाँ बांटें, और खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। और फिर ये मीठी ईद है, खुशी की ईद है, इसको जितना भी ज़्यादा बांटा जा सके। फिर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं जो आज भी अपने घर वालों से दूर होंगे, वो कोई बॉर्डर पे खड़ा है, कोई किसी चेक पोस्ट पे खड़ा है, कोई कारगिल में जो है वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा है और अपने घर वालों से दूर है। इन सबको भी अपनी दुआओं में याद रखना। इस मुल्क में अल्लाह पाक खैर खैरियत से ये ईद का जो त्यौहार है वो भी गुज़रे। 23 मार्च जो है हमारा
वो आने वाली है। सो ये तमाम अहम दिन हैं जो पाकिस्तान के सालमियत के लिए, पाकिस्तान के लिए अहम जो है जिन ये दिन शुमार किए जाते हैं। अल्लाह पाक इस मुल्क को किसी की नज़र न लगे और खैर खैरियत से सब लोग जो है ये ईद की खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांट सकें। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त आज़मा ज़ाहिद बुखारी की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कैसे ईद मना रही है। अब हम शहरियों की तरफ मूव करेंगे और ये देखेंगे कि शहरी कैसे ईद मना रहे हैं और अपने प्यारों को कैसे मैसेज दे रही है। ओवर टू राना अशफाक जो हमें शहरियों के साथ गुफ्तगू करेंगे और ये बताएंगे कि शहरी कैसे ईद मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना अशफाक अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाम तक। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईद उल फितर के हवाले से, ईद की खुशियां आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को ईद मुबारक, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको भी अब तक न्यूज़ की तरफ से और मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश ये करेंगे कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ईद की जो खुशियां हैं वो कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए, और अपनों के साथ ईद मनाने का मज़ा कैसा होता है, अपने प्यारों के साथ जो ईद की खुशियां होती हैं वो कैसे सेलिब्रेट की जाती हैं। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके कोई अजीज़ व कारब या आपके रिलेटिव आपसे नाराज़ हो चुके हैं तो उनको कैसे राज़ी किया जाए। जो आपके बहन भाई या दोस्त आपसे बिछड़ चुके हैं उनके हवाले से क्या मैसेज देते हैं, तो जानने की यही कोशिश करेंगे अपने शहरियों की ज़ुबानी क्या कहते हैं ईद के हवाले से। जी, अपने प्यारों के साथ ईद मनाई जाती है, उसी में मज़ा आता है। तो कोई पैगाम देना चाहें अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों को, या अपने आपके कोई दोस्त दूसरे मुल्क में मौजूद है तो उसको कोई पैगाम देना चाहें? नहीं, बस उनको यही पैगाम देंगे कि ईद को एंजॉय करें, अच्छी तरह से अपने आस पड़ोस लोगों से मिलें और खुशियाँ बांटें। ईद का मौका बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक दूसरे से बात करें, अपनी रंजिशें दूर करके एक दूसरे को गले लगाएं। अल्लाह ताला मौका देता है, वक्त बड़ी जल्दी गुजर जाता है। जब तक है तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, हर एक को ईद के मौके पे एक दूसरे से रंजिशें दूर करके आपस में मिलना चाहिए, खाने खुने खाने चाहिए, सेहत बनानी चाहिए। लाहौर में आपको पता है खाने मशहूर हैं, तो ईद के मौके पे खाने भी चलने चाहिए। बच्चों को दूध खाना था, इनको बताया यहाँ से मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं इस ज़ू के साथ, तो इनको दिखाना चाहता था, शेयर करना चाहता था कि ये ज़ू कैसे हमारा पार्ट ऑफ लाइफ रहा है। जब हम छोटे होते थे ईद के मौके पे हम ज़ू आया करते थे। मीठे में तो सब कुछ ही पसंद होता है। ईद के मौके पे रसमलाई, शीर खुरमा, सवैयाँ, मिठाई, yeah, definitely. To everyone in Canada, I miss you. I'm here in Lahore. MashaAllah, it's very nice here. The weather is very hot. I'm having a lot of fun and I can't wait for Eid. जितने भी फैमिलीज़ हैं हमारी, जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनको सब हमारी तरफ से ईद मुबारक। हम ज़ू में आए हैं, ये बच्चे आए हैं हमारे साथ, ये इस्लामाबाद से आए हैं सारे बच्चे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। और ज़ू में भी, और मोस्टली जितने भी लोग हैं इधर लाहौर के, इस्लामाबाद के, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। जो दुनिया से हमारे प्यारे रुखसत हो जाते हैं उनके लिए दुआए मग़फ़रत करनी चाहिए। क्या आप भी कहीं गए हैं? जी बिल्कुल, हम फर्स्ट कब्रिस्तान गए हैं, उनके मफ़रत के लिए दुआ की है, सबके लिए जितने भी उधर कब्रिस्तान में हमारे रिलेटिव गुजर चुके हैं उनके लिए। और दूसरा ये है कि जितने भी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग इधर इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो मेरा सब फैमिलीज़ को, सब पूरे पाकिस्तान में जितने भी आउट ऑफ कंट्री है, जितनी भी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि ईद के मौके पे अगर कोई नाराज़गी है, उनमें कोई ऐसी कलेश है, तो बजाया खुदा के उनको माफ़ किया जाए, या जैसा भी उनको मनाया जाए। आपकी कोई फ्रेंड बाहर हो, आउट ऑफ कंट्री हो, या जिसका नंबर आपसे मिसप्लेस हो गया हो, आपको वो बहुत याद आती हो, उसके हवाले से क्या कहेंगी? ये तो आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ 10th में थी, और मुझे वाकई में अभी तक याद आती है, और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है इस टाइम। और अगर वो देखे तो उसका नाम साइमा फरीद है, और मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, और खुदा करे कि वो हमेशा जहाँ भी है खुश रहे। एक्चुअली फ्रेंड्स होते इस तरह के हैं कि आप वो फ्रेंड इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि आप उनसे हर चीज़ शेयर कर सकते हो। और मोस्टली जब आप फिर बड़े होते हो, जब आपकी शादी हो जाती है, और शादी के बाद फिर आपको कोई इस तरह का राजदान चाहिए
होता है जिसके साथ आप हर चीज़ शेयर कर सको। I wish you have a great day and to fulfill all of your wishes come true. Happy Eid to all my friends and happy Eid to my father that is in America. हैप्पी ईद टू ऑल माई फ्रेंड जो कि अभी कंट्री साइड में भी हैं। हैप्पी ईद जो कि उनकी विशेष सारी पूरी करते हैं। अल्लाह ने हमें एक खुशी का मौका दिया होता है, तो ये 3 दिन होते हैं जो हमारे होते हैं ईद के, तो इसको सही तरह इंजॉय करना चाहिए। इंजॉय इंसान जब भी कर सकता है जब दिल में खुशी पैदा हो, जब दिल में इंसान रंज लेकर और खुश और वो कीना लेकर बुग़्ज़ लेकर घूमे इंसान और सामने हमारे भाई बहन घूम रहे हों उनसे कलाम ना करे, तो एक बड़ी मायूस सी बात है और मुसलमान को ज़ेबा नहीं देता ये। आज मैंने अपनी ईद अपने दादा बू के साथ ईद की नमाज़ पढ़ी है और मैं अपने हैदराबाद के दोस्तों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। आज ईद और हम लोग दुआ हैं और हम लोग और मैंने अपनी मम्मा के साथ ईद के दिन नमाज़ पढ़ी थी ईद की। उसके बाद मैंने अपने ख़ानदान वालों से ईदी ली। उसके बाद हम लोग मतलब जो भी खाने की चीज़ें होती हैं जैसे शेर खोरमा, मिठाई, खीर, गाजर का हलवा, ये सब खाया और फिर चले गए बाहर अपने दोस्तों को बुलाने। फिर उनके साथ बाहर जो चीज़ें मिल रही थी वो खाने गए। तो ये बताओ कि सबसे ज़्यादा ईदी किसने दी? सबसे ज़्यादा ईदी मेरी दादों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, कहाँ से आए हैं? हम लोग लंदन से आए हैं। अच्छा, लंदन से अपने प्यारों में ईद करने आए हैं? जी, अपनी फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करने आए हैं। सबके लिए ईद मुबारक और मैं उनको रिकमेंड करूँगा सबको चाहिए कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ अब बैक होम जाके उनके साथ ईद मुबारक कहें और उनके साथ ईद सेलिब्रेट करें। जैसे कि हम आए पाकिस्तान इतनी दूर से अपने बच्चों को कल्चर दिखाने पाकिस्तान का और ज़ू में दिखाने क्या कहते हैं सब जानवर वगैरह, ताकि वो खुश हों आपस में देख के। मेरे एक स्कूल का दोस्त था जो कि क्या कहते हैं हम आपस में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था और उसके बाद बस वो क्या कहते हैं वो भी किसी दूसरी कंट्री चला गया था और हमारा राब्ता जो था वो ख़त्म हो गया था। तो क्या कहते हैं मैंने उसको काफ़ी टाइम से उसको मैं चेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने फेसबुक पे भी ट्राई किया लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं है। आई होप अगर वो वीडियो देख रहा हो तो हम ज़रूर आपस में राब्ता करेंगे। अच्छा बेटे, ये बताओ लाहौर ज़ू कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों की याद आ रही है? ईद है आज। जी, थोड़ी थोड़ी आ रही है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो आप अपने पेरेंट्स में आके ईद मनाना कैसा लग रहा है? यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है लेकिन दोस्त की तो बात ही अलग होती है। तो आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा आपको फैमिली में कौन अच्छा लगता है? सारे ही अच्छे लगते हैं, एक को चूज़ नहीं कर सकते फैमिली में तो। अच्छा, तो बेटे सबसे ज़्यादा ईदी किसने दी है मेरी बेटी को? मेरे पुप्पो और मेरी मामा और मेरे बाबा ने। सबसे पहले ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक सर, आपको भी ईद मुबारक और सब भाइयों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि ईद का आगाज़ कैसे हुआ, कहाँ गए सबसे पहले और किस किस से ईद मिले और किस किस को ईदी दी? सर सबसे पहले तो सुबह उठे हैं, उठ के नहाए, कपड़े ड्रेसिंग वगैरह की है, ड्रेसिंग वगैरह करके फिर ईद की नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद कब्रिस्तान गए हैं जो हमारे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, सबके लिए पहले उनके लिए जाके मग़फ़िरत की दुआ की है। फिर सबसे पहले घर गए हूँ, वालिद साहब को मिला हूँ, वालदा को मिला ईदी और छोटे छोटे बहन भाइयों को ईदी बटोरी उनको। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे ईदी ली है आके। ईदी तो एक त्यौहार है हमारे लिए, हम सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए। हम सबको चाहिए कि ईद पे किसी के साथ नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। पिछली दफ़ा हम लोगों ने अपने घर फैसलाबाद में ईद मनाई थी लेकिन इस बार हमारे ननिहाल वाले यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे ईद करने के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हमें बड़ी एक्साइटमेंट है, बच्चों के साथ आए हैं, साथ पार्क वगैरह में फिरने। और बाकी जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं हमें उनको भी हम ईद मुबारक कहते हैं। बाकी जो है हमारे बच्चे बूढ़े सबको हम ईद उल फितर के मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये ईद हमारे लिए खुशियों भरी और रहमत भरी हो। इख्तलाफ बन जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये भाइयों में फैमिलीज़ में बन जाते हैं। पर ये है कि ऐसा कोई खुशी का मौका जब आए तो हमें चाहिए कि हम इसे सब कुछ भूल के और खुशियों के साथ सेलिब्रेट करें और कोई ऐसी इसमें कोई बदमज़गी या कोई इसमें कोई किसी को बुलाना ना या नाराज़गी ये नहीं रखनी चाहिए। दिल से मिलना चाहिए और दिल से ईद उल फितर सेलिब्रेट करनी चाहिए। हम सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने गए हैं, उसके बाद आके माँ पापा को ईद मिले हैं, दोस्तों को ईद मिली है। उसके बाद फिर हम घूमने गए हैं फ्रेंड्स के साथ, फिर पेरेंट्स के साथ जो है काफ़ी इंजॉय किया, बाहर काफ़ी जगह जो विज़िट किया है। छोटा भाई तंग कर रहा था, लाहौर ज़ू जाना था, तो आज इसको लेके हम लाहौर ज़ू आए हैं। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। मैं वैसे तो लाहौर से हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ। तो ईद मनाने ख़ास हम पाकिस्तान आए, अपने जो सारी फैमिली है उनके साथ मिलके
तो बच्चे आज जिद कर रहे थे कि बाहर चले, थोड़ा ज़ू का मज़ा लें। इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव भी किया है यहाँ पे, तो अच्छा है, ईद का मौका है, सारे अपनी फैमिली के साथ मिलें, उनके साथ टाइम गुजारें। हमारे जो लोकल अपना फैसिलिटीज़ हैं इनको आके एंजॉय करें, इनको देखें, इनको सपोर्ट करें। और सबसे बड़ी बात कि ईद का मौका है तो सबको ख़ानदान में कोई दोस्त हैं या कोई आपके जानने वाले हैं, कोई नाराज़गी है तो उसे दूर कीजिए, उन सबसे मिले, प्यार मोहब्बत का और अपना ईद का ये इवेंट है तो उसको उसी जज्बे के साथ गुजारना चाहिए। अच्छा, तो भाई जब लंदन में होते हैं तो ये बताएं कि वहाँ पर अपने प्यारों की याद आती है? बहुत याद आती है, लेकिन प्यारे साथ हों तो थोड़ा आसानी हो जाती है। तो अब कैसा लग रहा है? ईद का मौका है, अपने प्यारों में मौजूद हैं तो कितनी खुशी हो रही है, और ईद की भी खुशी साथ है, साथ अपने प्यारे भी मौजूद हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आई थिंक इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं है कि आप किसी खुशी के मौके पे अपने लोगों का आपको साथ मिले, आप उनके साथ हों, मौजूद हो। इससे बड़ी खुशकिस्मती या इससे बड़ी कोई नेमत और नहीं है। अच्छा, तो सर जो आपके दोस्त यूके में मौजूद हैं उनके लिए कोई हमारी स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज देना चाहें? पाकिस्तान आए, अपने ईद का जो त्यौहार होता है वो एक ग्रैंड फैमिली इवेंट होता है, तो आप कोशिश करें। आई नो कि बाहर के मुल्कों में ज़िंदगी काफ़ी बिज़ी होती है, आप काम में मसरूफ़ होते हैं, ट्रैवल करना आजकल आसान नहीं है, बहुत महंगा है, और वैसे भी आजकल दुनिया के हालात जो आपको नज़र आ रहे हैं तो फ़्लाइट्स वगैरह वैसे ही बड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप उसको ज़रूर अवेल करें। और मेरी बेटी अभी जो है वो बहुत मचल रही है घर जाने के लिए, बट हाँ, जहाँ पे आपको ज़िंदगी में कई मौका मिले, जहाँ अपने करीबी दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, प्यार वालों के साथ अगर आपको टाइम गुजारने का मौका मिलता है तो उसको ज़रूर अवेल करें। बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो उनको ये चाहिए कि अगर आपके पास कोई सहूलत मौजूद है, अगर आप अपने बहन भाइयों में आ सकते हैं तो ईद के मौका पर कम से कम जो है वो उनमें ज़रूर आएँ, ताकि उनकी जो खुशियाँ हैं उसमें इजाफ़ा हो जाता है। तो नाज़रीन, मैंने ये देखा है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जब ईद का मौका होता है तो वो यहाँ तक कि वो फ़ोन करके भी, जस्ट एक कॉल करके भी अपने प्यारों को ईद मुबारक बोलना गवारा नहीं करते और वहाँ पर बिज़ी रहते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में इंतज़ार रहता है उनको, उनकी कॉल का, कि वो हमें ईद मुबारक कहेंगे, मगर उनकी तरफ से कॉल नहीं की जाती। तो भाई ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आपके पास कोई सहूलत मौजूद है तो ज़रूर अपने प्यारों में आके ईद करें। और ये यूके से पाकिस्तान पहुँचे हैं अपनी फैमिली में ईद करने, और ये लाहौर ज़ू में आए हुए हैं। और इनका ये भी मैसेज था कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो सारी नाराज़गियाँ दूर करके अपनी खुशियों में उनको भी शरीक कर लें। मैं एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि देखें, खुशी तभी महसूस होती है जब वो किसी के साथ बांटी जाए। बस मुझे सिर्फ इतना छोटा सा एक बात ये बोलनी थी। अगर आप सोचें इस बारे में तो ये काफ़ी गहरी बात है कि इंसान जो है वो अकेला कोई हैप्पी मोमेंट जो है वो उस तरह से एंजॉय नहीं करता। खुशी महसूस ही तब होती है जब आप वो किसी और के साथ बांटें। बहुत अच्छा जुमला इन्होंने दिया है कि खुशी वो होती है जो किसी के साथ बांटी जाए, किसी के साथ शेयर की जाए। तो कोशिश यही करें कि अपने प्यारों में, अपने अजीज़ो कारब में जो है ईद की खुशियाँ बांटें। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो उसको राज़ी कर लें। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाम तक, और अपने प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मीठी ईद के हवाले से, छोटी ईद के हवाले से और बड़ी खुशियों के हवाले से। इस वक्त हम लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। जब ईद उल फितर का मौका होता है तो ईद के तीनों दिन जो है लोग ट्रैवल करके अपने प्यारों के पास पहुंचते हैं ईद की खुशियां बांटने के लिए। हम लाहौर रेलवे स्टेशन पर इस वजह से आए हैं कि ईद के तीनों दिन जो है लोग ट्रेनों के ज़रिए ट्रैवल करते हैं, अपने प्यारों के पास पहुंचते हैं और ईद की खुशियां बांटते हैं। तो चलते हैं लाहौर रेलवे स्टेशन के अंदर और वहां पर जो है मुसाफिरों से भी बात करेंगे जो वहां पर मौजूद तैनात अमला है, और वहां पर जो कुल्ली मौजूद है जो कि लाल रंग की वर्दी पहने ईद के दिनों में भी जो है मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं और मुसाफिरों का सामान उठाते हुए दिखाई देते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं लाहौर रेलवे स्टेशन के अंदर और जानते हैं क्या सूरत हाल है ट्रेनों की और लोग अपने प्यारों के हवाले से क्या कहते हैं।
हाँ जी नाजरीन, हम रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और मैं लाहौर रेलवे स्टेशन के वीआईपी वेटिंग रूम में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुसाफिर बैठकर अपनी ट्रेनों का इंतज़ार करते हैं और कुछ अपने प्यारों को जो है यहाँ पर लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर बैठ के उनका इंतज़ार करते हैं। तो मेरे साथ जो है कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं वो कहाँ रवाना हो रहे हैं। ईद उल फितर का मौका है और लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं और वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। तो नाजरीन चलते हैं इनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ईद उल फितर का मौका है तो क्या कहेंगे, जब ईद का मौका होता है तो ईद की खुशियाँ हमें किस तरीके से बांटनी चाहिए और कैसे ईद को मनाना चाहिए? देखें, हम सब आज ईद के मौके पे आए हैं, तो आज मेरा यही एक मैसेज होगा कि जो भी अपनी ईद है अपने प्यारे, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, उनसे जाके कीजिए। आज हम दूर हैं, आज हमें ऑफिस से काफ़ी लेट छुट्टी मिली जिसकी वजह से हम ईद के दौरान जा रहे हैं, पर इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि यही खुशियाँ उनकी आंखों में हमारी वजह से आती हैं कि ईद पे कोई हमारे घर आया है। अपनी नफ़रतें, अपनी मुश्किलें, परेशानियाँ दूर करके खुशियों को बांटें। ये पाकिस्तान में हमें सिखाया गया है, हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ सिखाई गई है। तो सर, किसके पास आप ईद करने जा रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं? मैं इस वक्त कराची जा रहा हूँ। मेरी वालदा हैं, हम सब पाँचों भाई मेरे इस्लामाबाद में डॉक्टर हैं। डॉक्टर फैसल हैं और शुएब खान हैं, वो इस्लामाबाद से आ रहे हैं। मैं लाहौर से, अटलान लोधी, मैं लाहौर से जा रहा हूँ। मेरे दो भाई हैं, वो कहीं और से बाहर मुल्क से आ रहे हैं। तो हमारी यही होती है कि ईद हमारी माँ के घर में ही हो। ईद होती किस लिए कि आज हम सारी नफ़रतें, सारी परेशानियां दूर करके, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करके आप अपने आप दूसरों को गले लगाइए, अपनी दूरियां ख़त्म कीजिए। अगर यही वक्त का तकाज़ा है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। तकलीफ़ें बांटने से कम होती हैं, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। जैसे कि ईद का मौका है, खुशियों का त्यौहार है, तो यहाँ पे बेसिकली जॉब करते हैं तो अपने फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब के सिलसिले में थोड़ा लेट हो गया, छुट्टी लेट मिली। तो यही कोशिश है कि किसी तरह भी अपने घर में अपने प्यारों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ जाके ईद अपनी मनाएं। हम सब की यही कोशिश होती है कि मिल बैठ के इकट्ठे माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अजीज़ों कारब रिश्तेदारों के साथ मिल बैठ के ईद मनाना चाहिए। जो भी नाराज़ हैं उनसे जाके अपनी जो है नाराज़गी दूर करनी चाहिए और जो है कोशिश हमारी यही होती है कि किसी तरीके अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, दोस्तों के साथ, कज़न, बहन भाई, इन सब के साथ मिल के ईद मनाई जाए। चीज़ को थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि बूस्ट मिलता है कि मौका खुशी का है, लोगों के दिल नरम होते हैं, रमज़ान की इबादत की होती हैं, तो वाकई ये मौके को गनीमत जान के ज़रूर अपनों को जो बिछड़ चुके हैं, जिनसे नाराज़गी है, इन नाराज़गियों को दूर करें और सिर्फ़ अपने रब के लिए उनको मना लें, चाहे गलती उनकी क्यों ना हो, लेकिन रब को तो हम नहीं जवाब देना है। बहुत से दोस्त हैं, कुछ स्कूल के ज़माने के, कुछ कॉलेज के, कुछ यूनिवर्सिटी के, और बस सबसे मैं कहूँगा कि जिनको मेरा ये पैगाम मिले, आप सबको ईद मुबारक। जहाँ हो खुश रहो, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम अभी कराची जा रहे हैं और हमारे कज़न्स उधर वहाँ हैं और इंशाल्लाह हम देखेंगे और मज़ा करेंगे ईद पे। और हम ऑल्सो हम रमज़ान के जो हमने किया थे, जो सारे अमाल हमने इबादत सब कुछ किया, हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे ईद पे। हमको वो भूलना नहीं चाहिए, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं लाहौर रेलवे स्टेशन के CIP लॉन्च में मौजूद हूँ। मेरी सिस्टर आ रही हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी सिस्टर मेरे पास आ रही हैं और मैं नाज़रीन से यही कहना चाहूँगी कि आप भी ईद अपने प्यारों के साथ मनाएं। मेरी सिस्टर मेरे पास आ रही हैं, मैं उनकी प्यारी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। अच्छा, ये आपके बचपन की कोई ऐसी दोस्त हो जो आपसे बिछड़ गई हो, उसकी याद आती हो कि यार उसका नंबर मिल जाए, उससे रब्ता हो जाए, तो उसके लिए अब तक की स्क्रीन पे कोई उसका नाम लेके मैसेज देना चाहें आप? जी बिल्कुल, मेरी बचपन की दोस्त हैं, वो हमारे मतलब है गांव में थी, दादों की तरफ जब मैं होती थी, तो बिल्कुल उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उसका नाम हुमैरा है, तो मैं चाहती हूँ अगर वो मुझे देखे तो मुझसे ज़रूर रब्ता करे और मेरी तरफ से उनको ईद मुबारक।
जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि मैं अपनी बहन का इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पर वेटिंग हॉल में, और वो इनके पास ईद करने के लिए आ रही हैं क्योंकि ये उनकी प्यारी हैं और अपने प्यारों के पास सारे जो है वो ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इनका ये भी एक मैसेज था कि मेरी बचपन की एक फ़्रेंड है, वो मेरे दादों के गांव की थी, तो अगर वो मुझे स्क्रीन पर देखे तो उसको ईद मुबारक और वो फ़ौरी तौर पर मुझसे रब्ता करे। तो नाज़रीन, चलते हैं कुल्लियों की जानिब। कुल्ली क्या कहते हैं और कुल्ली ईद उल फितर के मौका पर क्यों ड्यूटी पर मौजूद हैं और वो अपने प्यारों में ईद मनाने क्यों नहीं गए और वो क्या पैगाम देते हैं ईद उल फितर के मौका पर। वेलकम। जी नाज़रीन, जैसा कि अपने प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ईद उल फितर के हवाले से, तो मेरे साथ मौजूद हैं अंग्रेज़ दौर से ये मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुल्ली, जो कि लाल वर्दी पहने मुसाफिरों का सामान उठाते हैं और ट्रेनों तक पहुंचाते हैं। और ईद उल फितर का मौका है और ये फिर भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये ईद के हवाले से क्या मैसेज देंगे और क्या मजबूरी थी कि ये ईद उल फितर के मौका पर घर नहीं जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये बताएं कि ईद उल फितर का मौका है, लोग अपने प्यारों में ईद मना रहे हैं और आप लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे? जी, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਈਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਸੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, वज़न भी उठाया तो रोज़े भी सारे रखे। अल्लाह पाक का करम तो फजल है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि जब ईद का मौका होता है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने प्यारों में ईद मनाई जाए, मगर मजबूरियाँ इस तरह की हैं कि ईद उल फितर के मौका पर मैं घर नहीं जा सका। आज ही नाज़रीन, जैसे कि मीठी ईद है और मीठी मीठी बातें हो रही हैं, मेरे साथ एक बच्चा लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ जा रहा है और ईद का मौका है तो क्या पैगाम देते हैं ईद के ऊपर आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटे, ये बताओ कि किधर जा रहे हैं? लाहौरिये तो इधर ईद की मौज मस्ती कर रहे हैं, तो आप किधर जा रहे हैं? जी, हम कराची जा रहे हैं क्योंकि हम कराची से हैं, तो हम यहाँ से भी ईद जमा करके जा रहे हैं और वहाँ से भी हम ईद जमा करेंगे। फिर हम सारे खर्च करेंगे, फिर हम खर्च करने के बाद अपनी चीज़ें लेंगे, जैसे चटपटा खाना लेंगे, फिर परफ्यूम्स लेंगे, जो लेना है ईद की शॉपिंग करेंगे और कराची जा रहे हैं। अच्छा, लाहौर से कितनी ईदी बटोर चुके हैं अब तक? मैं कर चुका हूँ 5000। जी 5000 जो है ना, इसने कमाल कर दिया है, ईदी बटोर चुके हैं। नाज़रीन, जैसा कि अपने प्रोग्राम में हमने जो है बात की है ईद उल फितर के हवाले से, और लोगों का यही कहना था कि जब ईद उल फितर का मौका हो, अगर आपसे कोई नाराज़ है, अगर आपकी गलती है तो आप उससे माजरत करें, अगर उसकी गलती है तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दें और ईद की खुशियों में उसको भी अपने साथ शरीक करें। साथ ही साथ नाज़रीन, कुछ लोगों का ये मैसेज था कि जो उनसे बिछड़ चुके हैं, जो उनके बचपन के दोस्त थे, उनको उन्होंने मैसेज दिया उनका नाम लेके, तो उनको ईद मुबारक भी कहा है। और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है हमारे बहन भाई हैं, उनको भी हमारे प्रोग्राम में जो है वो ईद मुबारक कहा गया है, साथ ही साथ उनको मिस किया गया है। और नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि अपने प्रोग्राम में उन लोगों का भी जिक्र किया गया कि जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं और लोगों ने जो है ईद उल फितर के मौका पर ईद की नमाज़ अदा करने के बाद कब्रिस्तान का रुख किया और उनकी दुआएं मग़फ़िरत की उनके लिए, और साथ ही साथ अपने बहन भाइयों के साथ खुशियाँ बांटी। और खुशियों के इस मौका पर जो अपनी खुशियाँ हैं वो दूसरों के साथ शेयर करने का मशवरा दिया गया। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान राना अशफाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।